आधी रात हो चुकी थी। सुनसान सड़क पर हवा की सरसराहट और पेड़ों की टहनियों के टूटने की आवाज गूंज रही थी। अरुण अपनी बाइक से घर लौट रहा था। रास्ता घना और अंधेरा था। स्ट्रीट लाइटें बस कहीं कहीं ही रोशन हो रही थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसकी हेडलाइट में एक महिला दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा परछाई में आधा छिपा हुआ था। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो अरुण को थोड़ा अजीब लगा। शहर का यह इलाका अपनी भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता था और सड़क का वह सुनसान हिस्सा अलौकिकता की कहानियां सुना रहा था। हालांकि अरुण स्वाभाविक रूप से ऐसे मामलों में संशयी था, फिर भी वह अपने भीतर से उठ रहे एक अजीब से एहसास से छुटकारा नहीं पा सका। पास आते ही उसने अपनी बाइक थोड़ी धीमी कर ली और सोचने लगा कि रुक जाए या आगे बढ़ जाए। आसपास कोई और नहीं था और उसकी सहज बुद्धि ने उसे मदद के लिए बुलाया। हिम्मत जुटाते हुए अरुण ने गाड़ी रोक दी। लिफ्ट चाहिए? उसने पूछा, जितना हो सके बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हुए। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी एक झलक थी। मेरी बस छूट गई है और इतनी देर से कोई परिवहन नहीं है, उसने धीरे से बताया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी। उसकी मानवीय कमजोरी से प्रोत्साहित होकर अरुण ने उसे बस में चढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वह बैठी, उसने उसकी खुशबू महसूस की, एक नाजुक खुशबू जो लगभग चमेली की याद दिला रही थी। वह साइकिल चलाता रहा। जो सड़क भयावह रूप से शांत लग रही थी, अब उसके पीछे होने से अजीब तरह से सुकून देने वाली लग रही थी। उन्होंने कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया और अरुण ने खुद को ज्यादा सहज पाया। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए। महिला ने उसे धन्यवाद दिया और शालीनता से बाइक से उतर गई। मैं आपकी दयालुता की कद्र करती हूँ, उसने कहा और पेड़ों के पीछे एक घर में गायब हो गई। अरुण ने उसे गायब होते देखा और एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। जैसे ही उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, वह उस रहस्यमयी मुलाकात पर विचार करने लगा। वह कोई भूत नहीं थी, बस उसकी तरह एक और रात का यात्री था। लेकिन रहस्य का एहसास बना रहा, क्योंकि रात में गायब होने के बाद वह अपने पीछे एक रहस्यमय लेकिन सुखदायक आभा छोड़ गई थी, जिसे अरुण ने घर तक संजो कर रखा।